समाज में जितने भी मतपंथ संप्रदाय चलते हैं, सबकी ईश्वर के विषय में अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से ईश्वर को गढ़ा हुआ है। जैसा आदमी ने सोचा वैसा भगवान बना दिया। किसी ने छोटा, किसी ने मोटा, किसी ने बड़ा, किसी ने बालक। पहले तब भी लोग मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जाते थे। आजकल तो हाथ में कंडियां में लिए घूमते लड्डू गोपाल को। तो इतनी ज्यादा भ्रांतियां ईश्वर को लेकर के है। बंधु, समझने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में मैथ का सिद्धांत एक है, साइंस के सिद्धांत पूरी दुनिया के एक हैं, मेडिकल साइंस का सिद्धांत पूरी दुनिया का एक है। 2 और 2 4 होते हैं। भारत में भी पूछेंगे तब भी लोग 4 बताएंगे। अमेरिका में जाओ वहां पर भी 2 और 2 4 होते हैं। कनाडा में जाओ वहां पर भी 2 और 2 4 होते हैं। और हमारा बिल्कुल उल्टा देश है, बिल्कुल भारत का प्रतिपक्षी देश है पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में भी जाएंगे और वहां पूछेंगे 2 और 2 कितने होते हैं, तो क्या जवाब मिलेगा? तो पूरी दुनिया में मैथ का फॉर्मूला एक, पूरी दुनिया में विज्ञान का फॉर्मूला एक। हमारे देश के बच्चे यूक्रेन में जाकर के, अमेरिका में जाकर के डॉक्टरी सीखते हैं और भारत में आकर के डॉक्टरी करते हैं। तो वहां जो पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल भारत में हो रहा है। इसका मतलब पूरी दुनिया में मेडिकल का फॉर्मूला एक। लेकिन क्या पूरी दुनिया में ईश्वर का फॉर्मूला एक है या अलग अलग है? बड़ी विचित्र बात है। हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला एक है, धारणा एक है, लेकिन क्या ईश्वर सब्जेक्ट नहीं है? ईश्वर विषय नहीं है? तो ईश्वर को लेकर के दुनिया की अलग अलग धारणाएं क्यों हैं? आप दुनिया की बात छोड़ दो, आप भारत देश में आ जाओ। भारत देश में जितने लोग हैं, क्या ईश्वर को लेकर के उनकी एक मान्यता है? अच्छा, भारत की बात छोड़ दो, आप अपने बलरई में आ जाओ। बलरई में जितने लोग हैं, क्या वो सभी ईश्वर के प्रति उनकी मान्यता एक है या अलग अलग है? बड़ी विचित्र बात है। यानी ईश्वर एक सब्जेक्ट है, मुख्य विषय है जीवन का, उसको लेकर के लोगों की अलग अलग धारणा है। और बाकी दुनिया के जितने विषय हैं सबको लेकर के दुनिया की एक धारणा है। बंधु, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनको लेकर के दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर लोग विश्व मंच पर बैठ करके तर्क करते हैं, चर्चाएं करते हैं। मंथन करने के बाद जो सिद्धांत निकल करके आता है उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। लेकिन ईश्वर को लेकर के आज तक कहीं बहस नहीं होती, ईश्वर को लेकर के कहीं आज तक डिबेट नहीं होती। अगर पूरे विश्व मंच पर दुनिया भर के जितने भी तथाकथित धर्म गुरु हैं, जितने भी पंथों को मानने वाले लोग हैं, अगर पूरे की पूरे एकत्रित होकर के और बहस करें ईश्वर को लेकर के, तो बंधुओं पूरी दुनिया में ईश्वर का फॉर्मूला भी एक ही लागू होगा। और वो कौन सा लागू होगा? जो वेद के आधार पर महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के दूसरे नियम में बताया। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र है। उसी की उपासना करनी योग्य है। जिस दिन संसार के लोग थोड़ी बुद्धि को खोल करके विचार करेंगे तो फिर इसी सिद्धांत को पूरी दुनिया मानेगी। दुनिया में वेद के सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि वेद का सिद्धांत अकाट्य है। वेद पूरी तरह से साइंटिफिक है, लॉजिकल है। इसीलिए आज जो भ्रांतियां समाज में फैल रही हैं उसका परिणाम है कि हम वेद से दूर होते चले जा रहे हैं। तो परमात्मा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सर्वाधिक भ्रांति ईश्वर को लेकर के ही है। व्यक्ति पता नहीं कहां कहां धक्के खाता है भगवान की प्राप्ति के लिए। जब तक हम उसके स्वरूप को ठीक प्रकार से नहीं जानेंगे तब तक आप उसका दर्शन और उसकी भक्ति कर भी नहीं सकते। आपका समय, सामर्थ्य, शक्ति सब कुछ व्यर्थ में जाएगी। तो परमात्मा कैसा है, इसको वेद क्या कहता है? तो वेद मंत्र कहता है, सपर्यगात् शुक्रम कायम अवृणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याता त्यतो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो मंत्र कहता है सपर्यगात्। इसका अर्थ होता है स यानी वो परमपिता परमात्मा, परि यानी सर्वथा, आगात यानी व्याप्तो वस्ति। परमपिता परमात्मा सब जगह व्यापक है। परमपिता परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है। वेद ने कितनी अच्छी बात कही कि प्रभु हर जगह पहुंचा हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापक हो गया। ऋषि दयानंद बिहार समाज के दूसरे नियम में लिखते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है। वेद कह रहा है परमात्मा सर्वव्यापक है। वेद ने दुनिया को सिद्धांत दिया कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है बंधु, और वो है। और केवल हमारी वैदिक फिलॉसफी परमात्मा को कण कण में मानती है।
और जो वेद से दूर हैं उन लोगों ने परमात्मा को अपनी अपनी कल्पनाओं के आधार पर अलग अलग स्थानों पर बिठा दिया। ये जितने भी मतपंथ चले सारे महाभारत काल के बाद ही चले। महाभारत तक पूरी दुनिया वेदों को सर्वोपरि मानती थी, लेकिन महाभारत के भयानक युद्ध में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी चिंतक सब धराशायी हो गए। तो उसके बाद में जब वेद का आलोक, वेद का सूर्य अस्त हो गया, वेद का प्रकाश बंद हो गया, तो फिर लोगों ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार धर्म की व्याख्याएं करनी प्रारंभ की। हमारे यहाँ जितने भी पंथ हैं उनमें से जैन और बौद्ध को हटा दो, ये दोनों ही अनीश्वरवादी हैं, बाकी सारे के सारे पंथ ईश्वरवादी हैं, ईश्वर को मानते हैं। तो जब उन्होंने अपने दुनिया में सिद्धांत प्रचारित किए तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब जिस ईश्वर का हम वर्णन करेंगे तो लोग पूछेंगे कि तुम्हारे हिसाब से भगवान रहता कहां है। तो उन्होंने सोचा कि भगवान के सम्मान में कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि भगवान दुनिया की सबसे सुप्रीम पावर है, सबसे विशेष चीज है ईश्वर। तो उसको हम कहां बिठाएं, उसका स्थान कौन सा बताएं। तो लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि और उहा के आधार पर बड़े से बड़ा स्थान बताया भगवान का कि भगवान वहां रहते हैं। किसी ने कहा कि भगवान कैलाश पर रहते हैं, किसी ने कहा कि वो गोलोक में रहते हैं, किसी ने कहा वो विष्णु लोक में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए विष्णु लोक सर्वोपरि था। गोलोक वालों के लिए गोलोक सर्वोपरि था, उससे बड़ा कोई लोक नहीं है। बैकुंठ धाम में मानने वालों के लिए बैकुंठ सर्वोपरि था, उससे बड़ा उनके लिए कोई लोक नहीं है। तो भगवान को अपनी अपनी श्रद्धा निष्ठा के आधार पर सब लोगों ने ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे स्थान पर बिठाया। किसी ने क्षीर सागर में बिठा दिया। क्षीर कहते हैं दूध को, और दूध को बड़ा पवित्र माना जाता है। आज भी बहुत सारे धर्मगुरु दूध से स्नान करते हैं, और आप भी, हमारी माताएं बहनें जब भोले बाबा को नहलाने जाती हैं तो दूध से नहलाती हैं। क्यों नहलाती हैं? क्योंकि दूध को पवित्र माना जाता है। तो लोगों ने सोचा कि भगवान के सम्मान में कमी ना रह जाए, तो उन्होंने कहा हमारा भगवान तो क्षीर सागर में रहता है, किसी ने कहा हमारा कैलाश पर्वत पर रहता है, किसी ने कहा विष्णु लोक पर रहता है। सभी लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं प्रस्तुत की। आज से लगभग 2000 साल पहले एक पंथ आया जिसको कहते हैं ईसाईयत। इन्होंने भी ईश्वर को माना और इनसे पूछा कि तुम्हारा भगवान कहां रहता है। तो ये और आगे निकल गए। इन्होंने कहा भाई किसी ने तो वैकुंठ धाम में बनाया, किसी ने कैलाश पर्वत पर बता दिया, अब हम इनके बाद में आए तो हम अपने भगवान को और ऊपर लेकर के जाएंगे। इनसे पूछा तुम्हारा कहां रहता है, तो इन्होंने कहा हमारा चौथे आसमान पर रहता है। आज से 1450 साल पहले एक मत और आया धरती पर जिसको आप इस्लाम के नाम से जानते हैं। उनसे पूछा लोगों ने कि तुम्हारा भगवान कहां रहता है, भगवान के बारे में तुम्हारी धारणा क्या है। वो कहते हैं कि हमारा भगवान तो 7वें आसमान पर रहता है। वो ईसाइयों से और ऊपर निकल गए, बोले ईसाई तो चौथे तक पहुंचे, हम और आगे चलते हैं। उन्होंने 7वें आसमान की घोषणा कर दी। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास में इन चौथे और 7वें आसमान वालों को धोकर के रख दिया। ऋषि ने कहा ये बताओ तुम्हारा भगवान जो 7वें आसमान पर रहता है, आसमान तो खुला स्थान होता है, वो आसमान में रहता कहां है, किस पर बैठा हुआ है, उसका आधार क्या है। तो मुल्ला मौलवियों ने कहा कि हमारा भगवान तखत पर बैठा हुआ है, 7वें आसमान पर तखत पर बैठा हुआ है। तब पूछा भैया फिर तखत किस पर टिका हुआ है बताओ। भाई तुम्हारा खुदा तखत पर बैठा तो तखत किस पर टिका हुआ। दूसरी बात ये बताओ कि तखत बड़ा या तुम्हारा खुदा बड़ा। अगर तुम्हारा खुदा तखत पर आ गया तो तखत बड़ा है, तो फिर तुम्हारा खुदा है ही क्या तखत के सामने, फिर तो तखत ही खुदा से बड़ा हो गया। और यदि ये कहते हो कि नहीं हमारा खुदा बड़ा है तो वो तखत पर कैसे बैठ जाएगा। तो आज तक किसी मुल्ला पादरी के पास इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। फिर उनसे पूछा चलो माना कि तुम्हारा भगवान तखत पर बैठा हुआ है, तो वो तखत किस पर टिका हुआ ये तो बोलो। तो कहने लगे वो जो तखत है उसके चारों पाए एक एक फरिश्ते ने पकड़े हुए हैं, फरिश्तों के कंधे पर तखत रखा हुआ है। प्रश्न अभी भी वही की वही है। फिर भी प्रश्न वही पैदा होगा कि भैया माना कि तुम्हारा खुदा तखत पर है और तखत खुदाओं के फरिश्तों के कंधे पर है, लेकिन फरिश्ते किस पर हैं, वो आकाश में वैसे लटक रहे हैं क्या। तो आज तक किसी मुल्ला मौलवी पादरी के पास इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है और इनका जवाब कभी हो भी नहीं सकता। तो लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं है। हमने भी वेद के सिद्धांत की अवमानना करके, कुछ धूर्त कोटि के लोग थे समाज में, उन्होंने अपनी दुकानें चलानी चाहिए तो उन्होंने समाज में एक नई धारणा प्रवर्तित की जिसको उन्होंने कहा अवतारवाद। कहते हैं कि भगवान का अवतार होता है। वेद कहता है कि भगवान सर्वव्यापक है, सर्वतो व्याप्तो अस्ति, सपर्यागात, सब जगह पहुंचा हुआ है। लेकिन हमारे भाई कहते हैं उसका अवतार होता है। अब अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार का मतलब होता है उतरना। उतरा कहां जाता? ऊपर से।
अगर अवतारवाद की बात मुसलमान करें, ईसाई करें तो बात समझ में आती है। अच्छा, बैकुंठ धाम वाले करें तो भी बात समझ में आ जाएगी, कैलाश पर्वत वाले करें तो भी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें ऊपर हैं, तो इनका भगवान नीचे उतर करके आएगा, तब तो अवतारवाद की थ्योरी साबित होती है। लेकिन हमारा वेद तो कहता है सपर्यागात, वो सब जगह पहुंचा हुआ है, वो कण कण में व्यापक है, तो उसको कहीं आने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, भगवान अवतार लेकर के उतर के यहां आया तो पहले यहां नहीं था, पहले ऊपर था, तभी तो अवतार हुआ उसका, और अब यहां पर आ गया अवतार लेकर के तो ऊपर नहीं रहेगा, तो वैदिक फिलॉसफी पूरी तरह से चरमरा जाएगी। वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो बुद्धि की बात करता है, उसमें कोई कपोल कल्पना नहीं है, उसमें कोई झूठी कहानियां नहीं है, उसमें कोई किस्से कहानी और इतिहास नहीं है। वेद में जो कुछ है पूरी तरह से सत्य विद्याएं हैं। तो वेद कहता है ईश्वर के बारे में सपर्यागात, वो परमपिता परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है। लेकिन कुछ धूर्त कपटी लोगों ने भगवान को एक स्थान पर बिठा दिया, भगवान के अवतार की कल्पना की कि भगवान अवतार लेता है। लोगों ने कहा कहां लेता है भगवान अवतार, बताओ कहां भगवान का अवतार हुआ। तो लोग पुरानी कहानी बताते हैं, भैया पहले उसमें नरसिंह के रूप में हुआ, कभी सूकर के रूप में हुआ, कभी कच्छप के रूप में हुआ, कभी मीन के रूप में हुआ। अरे बोले अब तो बताओ, अब अरे जब तो हो गए तो हो गए, अब बताओ अब भगवान का अवतार कहाँ है। तो बहुत सारे लोगों ने कह दिया हम ही भगवान के अवतार हैं। बहुत सारे पाखंडी लोगों ने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर दिया। तो वेद के एक सिद्धांत की अवमानना होने से बंधुओं इस समाज में हजारों भगवान और भगवानियां पैदा हो गई, खूब भगवानों की बाढ़ आ रही है। इस भारत का दुर्भाग्य यह है कि इसमें धर्म गुरुओं की और भगवानों की बाढ़ आती रहती है। हम हिंदू समाज के लोगों के भगवान लगभग 10-15 साल में बदल जाते हैं, पुराने भगवान एक्सपायर हो जाते हैं और नए भगवान प्रकट हो जाते हैं। आप जानते हैं कि पहले लोग शंकर जी की पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, राम जी की पूजा करते थे। आजकल साईं राम की पूजा कर रहे हैं, और अब साईं राम को पटकनी खाटू श्याम ने दे दिए। आजकल खाटू श्याम सबसे पॉपुलर देवता, अब खाटू श्याम भी फ्लॉप होता चला जा रहा है। आजकल लड्डू गोपाल का ट्रेड आता चला जा रहा है, हर शहर में माताएं लड्डू गोपाल लेकर के घूम रही हैं। आश्चर्य की बात है, बहुत से बुद्धू के शत्रुओं ने तो आपके बामनी खेड़े में लड्डू गोपाल का स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। क्या मजाक चल रहा है ईश्वर को लेकर के, कोई बोलने वाला नहीं, इन पाखंड पर कोई बोलने वाला नहीं है। केवल एक मंच है आर्य समाज का बंधुओं जो पाखंड का खंडन करता है। बाकी दुनिया के तमाम गुरु और तमाम पंथ पाखंड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मूर्ख बनाओ मौज उड़ाओ। जो व्यक्ति समाज को जितना ज्यादा मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट है वो समाज में उतना बड़ा धर्मगुरु घोषित हो जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। तो समाज में सब बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, कोई पाखंड का खंडन नहीं करता। ये तो ऋषि दयानंद की कृपा हो गई, उस ऋषि दयानंद ने सत्य कहने की हिम्मत की। आगे वेद कहता सपर्यागात शुक्रम, शुक्रम का मतलब होता है सर्वशक्तिमत। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या हुआ? सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं हुआ कि भगवान जो चाहे सो कर दे। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है कि उसके पास में पूर्ण शक्ति है, वो अपने कार्यों को करने में किसी की मदद नहीं लेता। हम जो भी काम करते हैं दुनिया में तो दूसरे लोगों की मदद से करते हैं, अपने स्वतः नहीं कर सकते। हमारा सामर्थ्य कम है, हमारे पास अल्प शक्ति है, लेकिन भगवान के साथ सर्व शक्ति है। भगवान सबसे बड़े पावरफुल हैं। तो भगवान सूर्य बनाते हैं तो किसी की मदद लेते हैं क्या? चंद्रमा बनाए तो किसी की मदद ली क्या? भगवान ने पृथ्वी बनाई, किसी की मदद ली? भगवान ने नदियां बहाई तो किसी जेसीबी वाले ठेकेदार से कांटेक्ट किया कि भैया तू नदी खोद के जा, मैं नदी चलाऊंगा? तो भगवान अपने कार्यों में किसी की मदद नहीं लेते, इसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? आर्य समाज कहने में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वव्यापक है। आगे सुनिए वेद ने क्या कहा। सपर्यागात शुक्रम अकायम। अकायम का मतलब होता है शरीर से रहित। अकाय, काय यानी शरीर। अकायम अव्रणम अस्नाविरम, तीन बात कही वेद ने और बड़ी गंभीर बात है, सोचने योग्य बात है। परमात्मा अकाय है, उसका कोई शरीर नहीं है। आगे का अव्रणम, अव्रणम का मतलब होता है उसके शरीर में कोई घाव नहीं है। अस्नाविरम का मतलब होता है उसके कोई नसनाड़ी नहीं है। तीन बात हो गई, अकायम अव्रणम अस्नाविरम। तो यहां पर प्रश्न किया कि भाई जब भगवान को अकाय कह ही दिया, उसका शरीर ही नहीं है, तो अव्रणम अस्नाविरम की आवश्यकता क्या है? भाई शरीर होगा तभी तो नसनाड़ी होंगी, शरीर होगा तभी तो घाव होगा। जब शरीर का ही हमने निषेध कर दिया पूरी तरह से, तो अव्रणम अस्नाविरम का औचित्य क्या रह गया? तो बंधुओं महर्षि दयानंद जी महाराज का तो यजुर्वेद का भाष्य उपलब्ध है ही, लेकिन शंकराचार्य जी ने, जो पूरा पौराणिक जगत शंकराचार्य को अपने अद्वैतवाद को मानता है, शंकराचार्य को अपना गुरु मानता है, शंकराचार्य जी ने वेद का भाष्य तो नहीं किया लेकिन उपनिषद का भाष्य किया शंकराचार्य ने।
तो इस मंत्र पर महर्षि दयानंद का भाष्य भी उपलब्ध है, शंकराचार्य का भाष्य भी उपलब्ध है, मैदर और सायण का भाष्य भी उपलब्ध है। सारे के सारे विद्वान इस मंत्र को लेके एक मत हैं। और वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि परमात्मा तीनों शरीरों से रहित है। अकायम अवृणम अस्नावनम, इसका मतलब परमात्मा तीनों शरीरों से रहित है। तीन शरीर हमारे हैं। एक होता हमारा स्थूल शरीर, ये जो हार्ड मांस का पुतला है, जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, फिर नया मिलेगा, है ना। इसको कहते हैं स्थूल शरीर, जो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। शीत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनो शरीरा। ये जो शरीर है आपका, ये स्थूल शरीर है बंधुओं। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी रहता है। और याद रखना, स्थूल शरीर बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। वो एक बार मिलता है, एक बार, और उसके बाद हमेशा जीवात्मा के साथ रहता है। ये बाहर वाला तो बार बार बदलेगा, कभी कुत्ते का, कभी गधे का, कभी घोड़े का, कभी इंसान का, ये बदलता रहेगा अपने कर्म के आधार पर। लेकिन अंदर वाला जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी नहीं बदलता। वो कब तक रहता है? जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक एक ही सूक्ष्म शरीर रहता है, जो 17 तत्वों का संघात है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी महाराज उसका विस्तृत वर्णन करते हैं। 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है, और एक होता है हमारा लिंग शरीर, कारण शरीर। मुक्ति में सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा, मुक्ति में रहेगा लिंग शरीर। तो 3 प्रकार के शरीर होते हैं। हम लोगों के 3 प्रकार के शरीर हैं। तो वहां कहा कि परमात्मा तीनों शरीरों से रहित है। ना परमात्मा का स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, और ना लिंग शरीर है। इसका मतलब जब परमात्मा का शरीर ही नहीं, तो उसका कोई आकार ही नहीं, तो आप उसको आकार कैसे दे सकते हो? फिर भगवान की मूर्ति कैसे बन सकती है? बड़ी विचित्र बात है। वेद ने बिल्कुल मना कर दिया, उसका कोई शरीर नहीं है, वो निराकार चेतन तत्व है। लेकिन फिर भी इंसान ने उसकी मूर्ति बना दी। इंसान दुनिया का सबसे घातक प्राणी है, सबसे घातक। ये जो भी बनाता है सब में अपना दिमाग घुसाता है, अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से। जिसको इसने बनाया, चाहे वो पदार्थ आकृति देने योग्य नहीं था, लेकिन जब जब इंसान ने किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को आकृति दी है, तो अपनी आकृति दी है।